हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का अधिनियम 25। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 1 के धारा 1 समाप्त कर ली थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धारा 2। इसका शीर्षक है अधिनियम का लागू होना। इसकी उपधारा 1, इसका शीर्षक है यह अधिनियम। अब धारा 2 के खंड 1 धारा 2 की उपधारा 1 के खंड क। पहले हम इसे कानूनी भाषा में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे साधारण आसान बोलचाल की भाषा में समझेंगे अर्थात व्याख्या करेंगे। धारा 2 की उपधारा 1 के खंड क में कहा गया है, वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज और या आर्य समाज के अनुयायियों के सहित ऐसे किसी व्यक्ति को लागू है जो कि हिंदू धर्म के रूपों या विकासों में से किसी के नाते धर्म से हिंदू है। अब हम इसे साधारण बोलचाल की भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वीरशैव संप्रदाय क्या है। वीरशैव संप्रदाय शैव धर्म का एक संप्रदाय है। शैव संप्रदाय में भगवान शिव की साकार रूप में पूजा की जाती है। जिस प्रकार विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, इसी प्रकार से भी शैव संप्रदाय कहा जाता है। शैव संप्रदाय में भी बहुत सारे उप संप्रदाय हैं। वीरशैव में एक ईश्वर की आराधना की जाती है। ये लोग वैदिक या सनातन धर्म का पालन करते हैं। ये लोग गले में शिवलिंग धारण करते हैं। वीरशैव का प्रमुख ग्रंथ श्री कर भाष्य और सिद्धांत शिखामणि है। इनका पवित्र स्थान काशी मठ, रामेश्वरम मठ, उज्जैनी मठ, रंगपुरा मठ और श्रीशैल मठ है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कर्नाटक के राजा विज्जल के प्रधानमंत्री बसवेश्वर थे, जिनका दूसरा नाम बासवनाथ था। इसमें परम तत्व को लिंग कहा जाता है। अब आते हैं लिंगायत संप्रदाय क्या है। कुमार प्रजापति समाज का एक जातीय समूह है। यह वीरशैव समुदाय का हिस्सा है, परंतु यह शिव के निराकार रूप की पूजा करता है। यह तो इसका एक रूप है, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि वीरशैव और लिंगायत एक ही समुदाय है, परंतु लिंगायत संप्रदाय के लोग ऐसा नहीं मानते और वे अपने आप को हिंदुओं से अलग मानते हैं। 2016 में उन्होंने आंदोलन भी चलाया था कि हमें हिंदू धर्म से अलग किया जाए और हिंदू धर्म के कोई भी नियम हम पर लागू नहीं होते। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव की पूजा नहीं करते हैं। अब आते हैं ब्रह्म समाज पर। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में की थी। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा रखा गया, परंतु बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज रखा गया। ये पुरोहितों यानी कि ब्राह्मणवाद, कर्मकांडों, पूजा पाठ, हवन, बलि, सती प्रथा के विरुद्ध है। ये लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। राजा राम मोहन राय ब्रिटेन जाने वाले पहले भारतीय थे। ये बहुत ही पढ़े लिखे थे। अब आते हैं प्रार्थना समाज पर। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में की थी। ये भगवत गीता और उपनिषदों को मानते हैं। इसमें जो महाराष्ट्र के बहुत सारे विद्वान हैं और जो साधु संत हुए हैं, जैसे नामदेव आदि, उनके जो उपदेश है उन्हें माना गया है। आर्य समाज, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी को मुंबई में की थी। यह पूजा पाठ का खंडन करता है और परमात्मा को
ब्रह्म मानता है और उसे निराकार मानता है। अब इसके खंड ख अर्थात धारा 2 के उपधारा 1 के खंड ख में क्या दिया गया है देखते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को लागू है जो कि धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है, अर्थात यह बौद्ध धर्म को मानता है। बौद्ध धर्म क्या है? यह भारत में प्रकाश में आया था, जो आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी और इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। हालांकि भारत में यह धर्म इतना प्रचलित नहीं हुआ। यह चीन, जापान, श्रीलंका इन देशों में ज़्यादा प्रचलन में रहा। अफ़गानिस्तान में भी यह प्रचलन में था, परंतु अब वहाँ से यह समाप्त हो चुका है। जैन धर्म, इसकी स्थापना अस्पष्ट है, परंतु फिर भी ऋषभनाथ को इसका संस्थापक मानते हैं और वे पहले तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी इसके आखिरी तीर्थंकर हुए। सिख धर्म, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। 15वीं सदी में गुरु नानक जी ने इसकी स्थापना की। अब इसका खंड ग, पहले हम इसे भी कानूनी भाषा में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे भी साधारण बोलचाल की भाषा में समझेंगे। जब तक कि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर कि इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो कि धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि यदि वह अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह ऐसी किसी बात के बारे में जिसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है हिंदू विधि द्वारा या उस विधि का भागरूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित नहीं होता, ऐसे अन्य व्यक्ति को भी लागू है। अर्थात वे व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म को नहीं मानते, यह नियम उन पर भी लागू है जब तक कि यह नहीं माना जाता कि यह लोग हिंदू विधि या हिंदू धर्म का किसी भी प्रकार से इसका रीति रिवाजों को, इसके पूजा पाठों को, इसके मतलब दर्शन को या आदि को मानते हैं, परंतु वे मुसलमान नहीं है, वे ईसाई नहीं है, वे पारसी नहीं है, वे यहूदी नहीं है, हिंदू समझा जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसका स्पष्टीकरण पढ़ेंगे, अर्थात धारा 2 के खंड 1 के खंड ग के स्पष्टीकरण को। मिलते हैं अगली वीडियो में।